आज हमारे कुछ मुसलमान भाइयों का ईमान बड़ा कमज़ोर हो गया। मैं बरेली का एक वाकया आपको बता रहा हूँ, बाकरगंज का। ये मेरी आंखों के सामने का वाकया है कि मैं खड़ा हुआ था और एक मेरे सामने जामिया नूरिया, जो मदरसा बहुत बड़ा माशाअल्लाह है, उसमें मैं खड़ा हुआ तो मैंने ये देखा कि एक जगह बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो वहाँ दो औरतें आईं। उन्होंने एक झंडा निकाला हरे रंग का, जिसके दोनों तरफ लकड़ियाँ थीं, और उसी गोबर में उन्होंने गाड़ी, बुरखे में थीं, मुसलमान थीं, अगरबत्ती लगाई और दुआ मांगने लगी। मैंने कहा या अल्लाह अपना रहम फरमा। ये मुसलमानों की अकीदत और इतना ज़ईफ ईमान हो गया कि इस गंदगी में बैठ करके ये दुआ मांग रही हैं, अल्लाह की रहमत, अल्लाहु अकबर, और गंदगी से मांगी जा रही है। गंदगी में बैठ करके उन औरतों की अकल पर कैसे पर्दे पड़े और उनके मर्दों की अकल, अल्लाहु अकबर। तो ईमान जब कमज़ोर हो जाता है तो नेमतें नहीं मिलती हैं, बरकतें नहीं मिलती हैं। एक और मैं एक वाकया आपको बताऊं। एक बुजुर्ग किसी अल्लाह वाले की बारगाह में गए। जब वो बारगाह में दाखिल होने वाले थे तो रास्ते में उन्हें एक चाबी मिली। तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो कोई उस चाबी का ये कहने वाला नहीं था कि ये हमारी है। तो बुजुर्ग ने वो चाबी ली और पेड़ पे टांग दी। वहाँ उनके कुछ मुरीदीन भी थे, दुकानदार भी थे। लोगों ने देखा, लगता है ये कोई नया तरीका निकला है हाजिरी का, कि जब हाजिरी दो तो उससे पहले चाबी तुम्हें पेड़ पर टांगना पड़ेगी। एक शख्स आया, उसने चाबी लेकर के और पेड़ पे टांग दी और बाजार के अंदर दाखिल। दूसरा आया, उसने भी चाबी ली और पेड़ पे टांगी, बाजार के अंदर दाखिल। कुछ दिनों के बाद पेड़ पूरा चाबियों से लद गया, कोई जगह बाकी नहीं बची जहां चाबी ना हो। और बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाजिरी भी हो रही, अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहे हैं। तो बुजुर्ग का गुजर हुआ तो बुजुर्ग ने कहा ये इतनी चाबियां कैसी, ये कौन सा रूल है? तो लोगों ने बताया हजरत ये आपकी सुन्नत है। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने कहा फौरन इसे दरख्त से चाबियों को हटाओ। तो हटाई गई। तो आपने फरमाया मैंने तो इसलिए किया था कि ये किसी की गिर गई होगी, उसे मिल जाएगी, मगर तुमने तो इसे ज़ियारत बना करके रख दिया। तो ये अकीदे इतने ज़ईफ हो गए, कमज़ोर हो गए। तो मुझे बताओ हमारे लिए अल्लाह की मदद कैसे उतरेगी? हम क्यों ना परेशान रहें, क्यों ना हमारे कारोबार में तकलीफ हो, क्यों ना हमें मर्ज लगे तरह तरह के। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ है कि अपने नबी की मोहब्बत सबसे ज़्यादा दिल में बसाओ, तब तुम्हें बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाने का सवाब भी मिलेगा। और ऐसे पीर के कभी मुरीद ना हो जो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाए। जो खुद ना नमाज पढ़ता हो वो तुम्हें क्या जन्नत ले जाएगा? जो खुद ना दाढ़ी रखता हो वो तुम्हें क्या जन्नत ले जाएगा? आज ऐसे बहुत से सारे पीर घूम रहे हैं कि जो गुमराही फैला रहे हैं। एक पीर तो मुझे बताया गया कि हजरत उनसे जब हमने कहा कि हम नमाज पढ़ें तो उसने कहा तुम्हें नमाज की ज़रूरत नहीं, अब तुम हमारे मुरीद हो गए, हमारी ज़ियारत करो, तुम्हारी इबादत होती रहेगी। पीर काफिर हो गया। ये मुरीद ढूंढेगा मैदान महशर में कि पीर मेरी मदद करे, पता लगा पीर की पहले से सुताई हो रही, वो पहले से यहाँ सूता जा रहा है गुनाहों की वजह से, गुमराही की वजह से। तो हमेशा अपने ईमान को पक्का रखो मेरे भाइयों, और ऐसे ना बनो कि दुनिया तुम्हारा मजाक बनाए। मेरा पैगाम मोहब्बत है, मैं किसी पीर के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, वो पीर जो गुमराही फैला रहे तो आप खुद जानते हैं, आपको अल्लाह ने अकल दी है, उनसे परहेज करें। और बस ये कहें उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सरकार की मोहब्बत आईने ईमान है। अपने नबी से मोहब्बत करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और सही और गलत का अल्लाह पाक हमें इम्तियाज़ करने की तौफीक अता फरमाए।